तो आज हम आ गए हैं फिर से अपना ताबड़तोड़ सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर जो लेके आए हैं वो फिज़िक्स का है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि MCQ सारे निकालेंगे, कौन से नीट के आए हुए सारे जितने भी हैं अभी तक उनको निकालेंगे। और आपसे एक ही गुजारिश है, बस आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसके खुद ही जिम्मेदार हो, लास्ट में क्या बोलोगे फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। चलो करते हैं स्टार्ट फिर, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, एक बीम है कैथोड रेज की जिसको डाला गया है क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में डाला गया और फील्ड एडजस्टेड सच दैट बीम इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब समझो कि नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स इसका मतलब क्या है, बराबर है, यहाँ पे बी लिख दिया। अब और क्या कह रहा है, स्पेसिफिक चार्ज बताना है। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाई m का रेशो ऑफ द कैथोड रेज इज गिवन बाई v, जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, चलो फटाफट। तो पहला हिंट जो हमें मिला है कि भाई नो डिफ्लेक्शन, यानी कि फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स को बराबर कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है QE और ये होता है QVB। तो यहाँ से Q से Q उड़ गया और E/V आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी आया है, अब हमें इसमें जब फेंका था तो हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और एक फार्मूला है Q इंटू V यानी पोटेंशियल, और हाफ mv का स्क्वायर। v की वैल्यू यहाँ डाल दिया, E का स्क्वायर आ जाएगा अपान b का स्क्वायर आ जाएगा। तो अपना जो स्पेसिफिक चार्ज है यानी कि Q/m वो कितना आ जाएगा, ये v नीचे भेज दो, हाफ b का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा E का स्क्वायर, और एक चीज़ और ऊपर चली गई है, ये नीचे चली गया है v यानी पोटेंशियल। तो जो आपका आंसर बना है वो बन गया ये वाला, इतना, यानी Q/m E का स्क्वायर अपान ट्वाइस ऑफ VB का स्क्वायर, E का स्क्वायर अपान ट्वाइस ऑफ VB का स्क्वायर, यानी D इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो इस मॉडर्न फिजिक्स की यही खासियत है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2008 का आया हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन में कहा द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस एट लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर पे द कलर्ड ग्लो इन द ट्यूब। जो एक आपने कैथोड ट्यूब देखी होगी, उसके अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसमें तो गैस पार्टिकल्स मान लो हैं, तो जब इसके साथ कोलाइड होगा तो क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। तो जो ग्लो होता है वो कोलिजन की वजह से होता है, और किसके कोलिजन होता है, बिटवीन चार्ज पार्टिकल और गैस मॉलिक्यूल्स या फिर एटम के बीच में। कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड एटम्स ऑफ द गैस, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, 2003 का आया हुआ सवाल है। जे थॉमसन कैथोड रेज ट्यूब जो है एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट किया गया था, इससे क्या पता चला था। इससे एक ही बात याद रखना है भैया, जो चार्ज अपान मास यानी कि इलेक्ट्रॉन और चार्ज का मास का रेशो जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया MP और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, C इज़ करेक्ट आंसर। EM ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 2002 में आया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रेज की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी नहीं है ये बात बतानी है, हाईलाइट कर लो उसको। इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है। इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात गलत है, क्योंकि यही आपका आंसर चला जाएगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं ना। कैथोड दरअसल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं वो डिफ्लेक्ट तो होगा। कास्ट शैडो ये भी सही है, और ये वाला भी, तो आपका आंसर जो जाएगा B इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 में आया हुआ है, हु इवेलुएट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली विद हेल्प ऑफ चार्ज। किसने इनडायरेक्टली किसने ही मास के बारे में बता दिया था, वो थे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1996 में आया है, द डिस्चार्ज ट्यूब जो है 0.02 mm की है, देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द, वहाँ पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सी बात याद रखना है, क्रूक डार्क स्पेस जो है वहाँ पे बनती हैं। 1990 में आया हुआ सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एमिशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस। किसकी वजह से एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, तो थर्मोआयोनिक की वजह से होता है, फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से होता है, सेकेंडरी भी होता है, एक्स रेस की वजह से नहीं होता। तो यानी आंसर कौन सा चला जाएगा, B इज़ करेक्ट आंसर। 1988 में सवाल आया है, थर्मियॉन्स क्या होते हैं। थर्मियॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दरअसल, ये याद ही रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में जो आया है, एक सोर्स ऑफ ए लाइट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई एक सोर्स बना लेते हैं, थोड़ा सा एक बल्ब बना दिया मैंने। ये जो है अपने
आपसे कितना 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी वी नॉट। अब जब ये इतनी दूर पे रखा था तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, वी नॉट। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड फोटो सेल इज़ 25, इसको आधा कर दिया जाए, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए, ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई क्या होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मेनली मैटर करता है उसका चेंज होने का फ्रिक्वेंसी से। जब आप फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे तभी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। इन दोनों को बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी आगे पीछे लाने का मतलब है इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। इंटेंसिटी से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होती है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखना। इंटेंसिटी का जो लेना देना है वो डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स होता है, लेकिन इंटेंसिटी से जो हमारा चेंज होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2011 में आया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन द सर्टेन मिनिमम, यानी कि क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए उससे फ्रीक्वेंसी। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो वेवलेंथ आंसर जाता, अदरवाइज क्या है, फ्रीक्वेंसी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं, ठीक है। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस फ्रॉम ए मेटल ऑफ ए वर्क फंक्शन 1.8 दिया हुआ है इलेक्ट्रोवोल्ट, वर्क फंक्शन दिया हुआ है W0, और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का कितना दिया, काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, कितना होगा, ये बताना है। बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाला। तो इसको हमें देखा कि 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है और ये है अपना EV0, तो E से E कट गया तो यानी 0.5 वोल्ट आपका आंसर आ गया, जो कि आंसर नंबर कौन सा है, C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 2010 में आया हुआ सवाल है, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी I, अगर हम गिराते हैं, फॉल्स ऑन द सरफेस मेटल सरफेस, नंबर ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर N एंड T है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N है और काइनेटिक एनर्जी T है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज ट्वाइस ऑफ I कर दिया जाए तो द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा। भाई काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो हमेशा सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा, एग्जैक्ट वैसे के वैसे रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर इंटेंसिटी डबल की तो वो भी डबल हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या चला जाता है आपका, बी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि इंटेंसिटी से करंट बढ़ेगा तो जिसकी वजह से वो डबल हो जाएगा। लेकिन वर्क फंक्शन जो है या फिर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, वो सब डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2009 में जो सवाल आया है इसके बारे में देख लेते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर लाइट ऑफ ए फ्रिक्वेंसी म्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा इस प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये बात बतानी है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सिर्फ डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर ए लाइट ऑफ ए फ्रिक्वेंसी म्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से इज प्रोपोर्शनल टू, भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें जो 2009 में आया हुआ सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, द फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, जो आपका नेगेटिव पोटेंशियल लगाया गया है या फिर एनोड जो खींचने वाला उसके ऊपर बनाया गया है। तो फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर द 3 डिफरेंट रेडिएशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। कौन सी बात सही है। पहली बात तो हमें पता चल गई कि ये जो ए वाला है और बी वाला, इनका सबका क्या है, फ्रिक्वेंसी सेम है। कैसे पता चला मेरे को फ्रिक्वेंसी सेम है, क्योंकि सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों ही लाइन का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक जैसा है। सी वाला जो है उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उसकी ज़्यादा नेगेटिव हो गई, यानी दूर चली गई इस मेन लाइन से। तो यानी कर्व ए और बी जो है रिप्रेजेंट करते हैं इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी, ए और बी सेम फ्रिक्वेंसी बट ऑफ द डिफरेंट इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी अलग बोल सकते हो क्योंकि देखो ना करंट अलग अलग है, तो इंटेंसिटी अलग है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करेक्ट ही निकालना था, हाँ ठीक है। अगला चलते हैं। 2007 में आया हुआ सवाल है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। चलो भाई अब ये क्या है सवाल, इसके बारे में समझते हैं। 2007 का आया हुआ सवाल है, 5 वाट का जो है सोर्स एमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ ए 5000 एंगस्ट्रॉम व्हेन द प्लेस्ड 0.5 मीटर अवे, ठीक है। इट लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस व्हेन द सोर्स इज मूव्ड टू डिस्टेंस 1 मीटर तक चला गया दूर। द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड विल बी
रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर, कितने फैक्टर से कम हो जाएंगे। तो ये याद रखना है, इंटेंसिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो यानी I1 और डिस्टेंस का स्क्वायर D1 का स्क्वायर, और फिर I2 लिख दिया यहाँ पे, और क्या आ गया यहाँ पे D2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना लिबरेट होंगे। तो यानी इंटेंसिटी के डायरेक्टली हैं वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे N1 लिख दो और नीचे N2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाद में कितना हो गया, पहले कितना था 1.5, यानी 0.5 का मतलब 1/2, और यहाँ पे था 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 4/1। तो जो आपका आंसर आया वो पहले के कंपैरिजन में N1 जो है आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 गुना कम हो जाएगी N2 से, यानी कि 4 टाइम्स उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कितना फैक्टर का जो फ़र्क आया है, यानी कि आंसर जो है डी इज़ करेक्ट आंसर। कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, 4 फैक्टर से। तो अगला क्वेश्चन है, इस सवाल के बारे में सुनते क्या है, थ्योरेटिकल। फोटो सेल एम्प्लॉयज़ ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट टू कन्वर्ट। ठीक है, एक फोटो सेल की क्या खासियत होती है, क्या करता है, चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट इनटू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, नहीं चेंज इन द फ्रिक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी की बात करो, चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इल्यूमिनेशन इनटू ए चेंज इन ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 में आया है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए पॉइंट सोर्स ऑफ ए लाइट जो 1 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, व्हेन द सोर्स इज शिफ्टेड 2 मीटर देन क्या होगा। तो भाई इंटेंसिटी का क्या होगा, इन्वर्सली रिलेशन है डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर आप 2 मीटर पे लेके चले जाओगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इंटेंसिटी। तो द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज़ हाफ, नहीं 4 टाइम्स, देख लो कोई आंसर क्वार्टर वाला, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज़ 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर, ये याद रखना है कंसेप्ट आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 2002 में आया हुआ सवाल है, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, ठीक है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर यानी हुआ ही नहीं है, तो इट अकर्स बाय द इंसिडेंट, तो कौन सी लाइट के इंसिडेंट से ये होगा। तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है जो इसमें रेडिएशन यानी वेवलेंथ की घटती हुए क्रम कोड बताया गया है। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद एक्स रेज, फिर गामा रेज, ये ऐसे जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। अब कह रहा है कि इसमें से एक मेटल है, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट देन फोटो इलेक्ट्रिक डज नॉट, यानी अल्ट्रावायलेट की वजह से भी लाइट, जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ी तो उस पर से कोई एमिशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कौन कौन से और से नहीं हो सकता, इट अकर बाय द इंसिडेंट, तो किसकी वजह से होगा, तो अल्ट्रावायलेट से जो बड़ा है, अल्ट्रावायलेट से बड़ा है एक्स रेज और गामा रेज, तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया है वो है आपका एक्स रेज इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2001 में आया हुआ सवाल है, ए फोटो सेल इज़ एल्यूमिनेटेड बाय द सोर्स ऑफ ए लाइट विच इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d, ठीक है, फ्रॉम द सेल, इफ़ द डिस्टेंस बिकम d/2 देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड क्या होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली है इंटेंसिटी के इन्वर्सली है डिस्टेंस के स्क्वायर में। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर उसके डिस्टेंस को आप आधा कर दोगे तो जो उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एमिशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, वो कैसे आ जाएगा, यानी n जो है पहले था d1, यहाँ पे डाल दो स्क्वायर, और यहाँ पे n2, यहाँ पे d/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका d/4, और d से d उड़ ही जाएगा, तो इसको आप 1/4 ही लिख दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। n2 का जो एमिशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1999 में आया है, एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी। तो बस देख लो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, गलत है, इंक्रीज़ होना चाहिए, यानी सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1997 में आया है, स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है, यानी पहला आंसर करेक्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज़ इन इंटेंसिटी, गलत, उसको तो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी से। करंट इन द फोटो सेल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, गलत,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, गलत, ठीक है, पहला ही आंसर सही है। अगला है 1993 में आया है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1992 में आया है, द कैथोड ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज सच दैट द वर्क फंक्शन चेंजेस फ्राम W1 टू W2, ठीक है। इफ़ द करंट बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस आर I1 और I2 हैं, ऑल आर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम, या अनचेंज रहेंगी, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। तो इसमें भैया करंट जो है सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा था, मेनली फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और वर्क फंक्शन चेंज हुआ है तो उससे लेना देना तो फ्रिक्वेंसी का था, इसीलिए हम आंसर क्या करेंगे, पहला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है 2020 में आया है, लाइट ऑफ ए फ्रिक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, यानी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो वी रिक्वायरमेंट है तो इसकी 1.5 वी डाली गई है। अच्छा, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज़ हाफ, भाई कुछ नहीं होगा, रिमेन सेम, यानी कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हैज़ द इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी पे देखो, फोटो फ्रिक्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी से तो पड़ेगा ना। इंटेंसिटी डबल की है, जिसका मतलब है करंट भी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगी, यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, 4 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है, वर्क फंक्शन W0 ले लेते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ए लाइट दैट कैन काज द फोटोन एमिशन फ्रॉम द सबस्टांस, अप्रॉक्सीमेटली बताना है कि कितना वो होना चाहिए जो एमिशन कराएगा। तो इसके लिए पहले आपको आंसर एक लगाना है, तो फार्मूला ये लगाना है 1 2 का 400, इलेक्ट्रोवोल्ट में आपका वहाँ पे दिया है ना, 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है E = 1 2 का 400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम में आंसर आपका आएगा। तो आपका निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रोवोल्ट में होता है। 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा और 4 1 जा, तो ये 1 2 0 लगा दिए, ये एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर आ गया। लेकिन उधर आंसर में कैसा दिया है, नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 0 कम करना पड़ेगा, तो यानी 310 जो है आपका करेक्ट आंसर है, जो डी वाला आपका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो है आया हुआ 2018 में, व्हेन ए लाइट ऑफ ए फ्रिक्वेंसी ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट, और इसकी थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट वाली जो फ्रिक्वेंसी है V0 है, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस या मेटल प्लेट, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, V1। तो पहले आपको एक इक्वेशन लिखना आना चाहिए जो पता होता है, यानी कि H गिवन एनर्जी, और यहाँ पे H रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए तो सीधा आप हाफ mv का स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन, और पहली नहीं, अभी इसकी वैल्यू डाल देते हैं, इसमें वैल्यू डालो। यहाँ पे कितना दिया है, पहले रिक्वायर्ड जो गिवन है वो H और ट्वाइस दिया हुआ है इसका V0, और इसको अगर हम इधर भेजेंगे माइनस करेंगे तो H V0 आ गया इज़ इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, तो इसको माइनस करते हैं तो ये H V0 आ जाता है, हाफ mv का स्क्वायर। और अगली बार देखो उन्होंने 5 V0 डाला है, तो 5 डालेंगे तो यहाँ पे 5 डालूंगा और यहाँ पे एक माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी आ जाएगी 4H V0 हाफ m, और यहाँ पे था V1 और यहाँ पे था V2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड करो क्योंकि रेशो पूछा है उसने, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यहाँ से ये H उड़ा दो, V0 उड़ा दो, तो यहाँ से बचा जो अपने पास 1/4 बचा, और यहाँ पे है V1 का स्क्वायर अपान V2 का स्क्वायर, ठीक है, इधर जाके रूट लग जाएगा दूसरी साइड, तो क्या बन गया 1/2 आ जाएगा, ये V1/V2 आ गया। तो रेशो जो आया आपका आंसर V1/V2 का, यानी 1:2, यानी फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 2017 में आया है, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेव लेंथ ऑफ ए सिल्वर, जो उसकी दी हुई है वेव लेंथ वो है इतना 3250 10⁻⁻10 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ ए वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, इसका इतना दिया हुआ है, तो बताना है कि उसका वेलोसिटी कितना होगा। कैलकुलेशन वाला है, बाकी सिंपल है, इक्वेशन हमें यूज़ करना है। तो इक्वेशन के लिए हमने यूज़ किया 12400, नहीं पूरा एग्जैक्ट डालो, आपने जो गिवन एनर्जी दी है इन्होंने
वो दिया हुआ है यहाँ पे h की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड इसकी दी हुई है और गिवन जो एनर्जी है 2536 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू यहाँ पे फिर से वही 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो है 3250 इंटू 10⁻⁻10 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें देखो ये चीज़ कॉमन नहीं, उधर भेजना पड़ेगा, ऐसे नहीं काटना है, इसको हटाओ यहाँ पे। हाँ, अब हम इनमें से देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ देखो मैक्सिमम दोनों में है, तो हम कॉमन कर लेंगे सीधा। तो मैं कॉमन करके लिख देता हूँ 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय ये 10⁻⁻10 भी कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2536 माइनस 13250 और इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब जो है अपना यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। हाँ, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं सीधा यहाँ पे देखो। अब ये पावर काटते जाओ, आप 10 यहाँ से उड़ा दो, ये बचा 24, 8 यहाँ से कम कर लो तो ये बच गया 16, ये आ गया 6.64 इंटू 10⁻⁻16। और ये फिर अगर हम इधर से माइनस कर लेते हैं तो फिर ये आ जाता है अपना माइनस करके, अभी ऐसे 3250 माइनस 2536 कैलकुलेशन है बच्चों, बाकी इसमें कुछ नहीं है, इंटू 3250 और काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई। अब हाफ mv का स्क्वायर यहाँ से ओपन कर दोगे, हाफ mv का स्क्वायर, ये v वगैरह उधर जाके सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी जो कि आ जाएगी आपकी वो है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन में देखते हैं, अब ऑप्शन में देखो 0.6 भी लिखा है तो वही आंसर जो है चलेगा, और 10 की पावर देखो बढ़ा भी दी है, तो यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इसमें देखो दो ऑप्शन हो सकते थे, देखो यहाँ पे 0 पॉइंट इतना लिखा है और ये वाला भी देखो, एग्जैक्ट दोनों आंसर हो सकते हैं इसमें, क्योंकि बात तो ये भी वही है 6 इंटू 10⁵, और अगर 0.6 लगा दिया तो वो भी, तो दोनों ही आंसर सही हैं, तो इसीलिए बोनस समझो ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये आया हुआ है 2016 का, तो इस वाले में देखते हैं क्या है। फोटॉन्स विद 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, आर इंसिडेंट आने कैथोड सी पे गिर रहे हैं, ठीक है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इतना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दी हुई है, जो मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो व्हेन द फोटोन ऑफ 6, तो ये सिंपल है, इक्वेशन यूज़ करो और ख़त्म आंसर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपने गिवन एनर्जी है 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, और वर्क फंक्शन हमें नहीं पता, W लिख दो, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी आई उस केस में 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, पहली इक्वेशन। दूसरी में कितनी एनर्जी डाली गई 6 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। माइनस कर लो दोनों को, ये माइनस 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 ये कट गया। तो अब हम इसमें से अगर माइनस करें तो ये आता है 5 माइनस 6, इसको अगर आप माइनस करते हो तो ये आ जाता है -1 इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये अपना आ गया था 2 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो अब हम निकालना चाहते हैं इसमें से पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह यहाँ फार्मूला डाल दो फटाफट। तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा, EV0 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो E से E कट गया, तो यानी 3 जो है, तो यहाँ से आंसर आया है सॉल्व करके, इससे आपका आंसर आया है 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अच्छा, इसको हटा दो क्योंकि वो V0 आ गई, और ये आपका अपोजिट पोटेंशियल है, यानी कि इसको आपको अपोजिट डायरेक्शन से लगाना है, इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाला आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आंसर होगा, यानी D इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2016 का आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो इस सवाल में क्या कह रहे हैं देखो,
तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2016 में आया हुआ है। मेटेलिक सरफेस है, उसको एलिमिनेट किया गया, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ डाली गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो उसको मिला v मिला। फिर उसके बाद कह रहे हैं 2 लैम्डा डाला गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v/4 मिला। तो कह रहे हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या होगी वो बताना है मेटेलिक सरफेस की। तो इसमें बच्चों बस 2 इक्वेशन बनानी है आपने। पहला जो उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख दो, यानी hc/लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे EV लिख दो, यहाँ साइन माइनस का डाल देना, EV0, ठीक है। अगला V0 भी नहीं लिखो क्योंकि V लिख दो। अब अगला यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे, hc/2 लैम्डा यूज़ किया, ठीक है। W0 माइनस का साइन और EV/4। अब इन दोनों को कर लो सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से अगर हम काट देंगे ये माइनस का कट जाएगा, माइनस प्लस, इसको हम माइनस करेंगे, ये प्लस का साइन देखो छोटा है ये, और इधर से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3EV/4 और माइनस का साइन। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस वाली छोटी टर्म है, फिर से ये प्लस का टर्म आ जाएगा, फिर hc/2 लैम्डा, क्योंकि ये हाफ है ना तो ये आ गई। अब इसमें से हम क्या करते हैं, EV की वैल्यू निकालते हैं और उसको ऊपर वाले में पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से EV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 4 ऊपर चला गया, 4 hc/2 और नीचे 3 भी है, और लैम्डा इज इक्वल टू आ गया EV, माइनस का साइन है। अब देखो यहाँ से काट दो, ये 2 आ गया, तो 2 hc/3 लैम्डा इज इक्वल टू आ गया EV, माइनस का साइन। अब हम इसको उठा के पुट कर देते हैं ऊपर इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे। तो इस वाले में अगर हम डालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो hc/ लैम्डा तो है ही है वहाँ पे, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस के पहला था, तो वो आ जाएगा आपका 2 hc/3 लैम्डा। अब हम इसको उधर जाएंगे, माइनस हो जाएगा लेके, तो अगर hc/ लैम्डा माइनस 2 hc/3 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो ये 3 LCM जाएगा। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, हाँ बन गया। हाँ अब ख़त्म कर लेते हैं सवाल को। ये माइनस किया, इधर से ऊपर गया तो ये आ गया अपना 3 ऊपर चला गया, तो hc/3 लैम्डा आ जाएगा, LCM वगैरह लेके माइनस करके। और वर्क फंक्शन क्या होता है, hc/ लैम्डा नॉट, तो ये और ये कट गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा, यानी कि आंसर B जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2015 में आया हुआ सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा से उसको पहले एलिमिनेट कराया गया, डाला गया वेवलेंथ, फिर उसके बाद लैम्डा/2 वेवलेंथ कम कर दी यानी एनर्जी बढ़ा दी। इफ़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड केस इज़ 3 टाइम्स, दूसरे वाले केस में 3 गुना है पहले वाले के कंपेरिजन में, तो वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस मटेरियल का क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल है, पहले इक्वेशन लिखना सीखते हैं फटाफट, ठीक है। तो इक्वेशन लिखा हमने, एनर्जी गिवन जो एनर्जी है E इज इक्वल टू, उसमें उन्होंने डाला था लैम्डा, तो वहाँ पे सीधा फार्मूला ही लिख दो, hc/ लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, इन्होंने कहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकली है वो मान लेते हैं यहाँ पे E, अगले में 3 टाइम्स है, hc/ जो वेवलेंथ यूज़ की गई लैम्डा/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, वर्क फंक्शन और उसका 3 गुना है स्टार्टिंग से। 2 इक्वेशनें बनाओ, सब्ट्रैक्ट करो, ख़त्म। माइनस कर दिया, ये तो कट जाएगा, ये इधर माइनस किया तो -2E आ गया, और इधर से माइनस किया, देखो ये माइनस का ही आएगा, hc/ लैम्डा, ये 2 था वो 1 था, तो ये माइनस माइनस उड़ गया, यानी hc/2 नीचे भेज दो, तो यानी ये आपकी आ गई एनर्जी। अब इस एनर्जी को उठा के यहाँ पे डाल दो ऊपर वाले में, तो वर्क फंक्शन आपका आ जाएगा। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ अब देखो, अब हम अगर इस वाली वैल्यू को उठा के डाल देते हैं तो आंसर अपना आ जाता है, hc/ लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस hc/2 लैम्डा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये पूरा आधा है और ये 1 है, तो अगर माइनस करेंगे तो हाफ ही आ जाएगा, तो सीधा आंसर hc/2 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो आपका आंसर जो गया है इसमें C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आया है 2015 में, कैंसिल हो गया था पेपर, यानी दोबारा से हुआ था। सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज़ इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक ऑफ वेवलेंथ लैम्डा से उसको इल्यूमिनेट किया गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मिली है फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर द लाइट 3V0
इफ़ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड 2 लैम्डा, यानी वेवलेंथ बढ़ाना एनर्जी घटाना हो गया। तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट मिला। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी ये बताना है। बहुत सिंपल है, चलो देखो दो इक्वेशनें बनाओ, ऊपर वाले पैटर्न पे ही सवाल है और आराम से निकल जाएगा। तो अपना इक्वेशन बनाना सीखे नहीं, एच सी बाई लैम्डा, उन्होंने पहले वेवलेंथ लैम्डा यूज़ की, तो वर्क फंक्शन प्लस क्या मिला, इन्होंने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल उस वाले पहले वाले केस में 3v नॉट है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, माइनस का साइन ज़रूर डालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे आ जाए तो माइनस E3v नॉट, ये पहली इक्वेशन। और यहाँ पे दूसरा एच सी बाई 2 लैम्डा कर दिया इसको, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा माइनस का, और अब की बार स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है v नॉट है, E इंटू वी नॉट या v सिंपल लिख दो। अब इन दोनों को माइनस करो, ये पैटर्न हर बार सीखना है आपने जो दो इक्वेशनें दी जाएंगी तो ये वाली चीज़ कट गई। इधर से देखो माइनस किया, प्लस का कम है, इनिशियल माइनस वाला ज़्यादा है, 3 माइनस 2, 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, EV नॉट और माइनस का साइन आएगा। इधर से भी देख लो, ये हाफ है ये पूरा है फुल, तो इधर से माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा HC बाई 2 लैम्डा, ये अपना आ गया EV। अब हमें इसमें से निकाल लेना है EV की वैल्यू और बाकी 2 उधर भेज दो। तो हम कर लेते हैं HC बाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा नीचे, लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस तो हट गया उधर, ठीक है, और आ गया इधर माइनस का EV नॉट। अब ये वाली उठा के इस वाली में डाल दो, देखो ना ईजी है ये, इसमें EV नॉट है, सीधा वहाँ डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो HC बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस यहाँ EV की वैल्यू डाल दिया मैंने, प्लस में आ जाएगी HC बाई 4 लैम्डा। अब ये उधर जाके माइनस कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे बना लेते हैं, बस ठीक है। अब इसको हम जाके उधर भेज देते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो HC बाई लैम्डा दोनों में कॉमन कर लेता हूँ, 1/2 माइनस 1/4, ये आ गया वर्क फंक्शन। तो ये एलसीएम जाएगा, 4 इधर चला जाएगा और 2 इधर, तो नीचे मल्टीप्लाई ऐसे माइनस कर लो इसी लाइन में, तो ये 2 आ गया और नीचे 8 आ जाएगा। तो HC बाई ऊपर 2 आया और नीचे 8 आ गया, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन क्या होता है HC बाई लैम्डा नॉट। तो ये वाली चीज़ कट गई और यहाँ पे भी लैम्डा है। अब आंसर कितना आ जाएगा ये काट के, यानी 4, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा। तो इसका जो रिक्वायर्ड है वो कितना है 4 लैम्डा, यानी आंसर जो है डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत ईजी सवाल 2014 में आया है। व्हेन द एनर्जी ऑफ ए इंसिडेंट रेडिएशन इज़ इंक्रीज बाय 20%, एनर्जी को बढ़ा दिया गया 20%, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना हो गया है। वर्क फंक्शन क्या होगा, इसमें भी बच्चों 2 इक्वेशनें बनानी है, बस ख़त्म। तो पहली इक्वेशन आप बनाओ, जब गिवन एनर्जी को हमने लेट कर लिया E, वर्क फंक्शन लेट कर लिया W, काइनेटिक एनर्जी कितना है उन्होंने कहा 0.5 डाल दिया इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। चलो इसको यूनिट को हटाओ यहाँ से, हाँ बस 0.5। फिर उसने कहा कि 20% बढ़ाया, तो यानी 120 हो गया होगा। 120 को कैसे लिखोगे 1.2 टाइम्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, और इस बारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0.8। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो फिर से, माइनस का माइनस किया तो 0.2 आ गया E, ये कट गया, और ये आपका माइनस करके कितना आ जाएगा माइनस 0.3। अब आपका ये जो E आया यहाँ से इसको और सॉल्व कर लो, तो ये आ गया -3/2, ये आपका E आया। अब उसने वर्क फंक्शन पूछा, इसको ऊपर पुट कर दो या नीचे किसी में पुट कर दो, मैं ऊपर वाले में डाल रहा हूँ। तो E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 0.5 था, तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है, ये 3/2, यानी कि इसको डिवाइड करो 1.5 माइनस 1.5, और ये 0.5 जो है इधर से, इसमें ऊपर वाले में एक चीज़ हुई गई, यहाँ पे भी माइनस था, माइनस हो जाएगा कट, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ये प्लस में आएगा, तो ये उधर जाके माइनस कर देंगे, तो 1.5 माइनस 0.5, तो वर्क फंक्शन जो आपका आएगा आंसर में 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो है बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2013 का आया हुआ। इस सवाल में क्या कह रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए मेटल, सर्टेन मेटल, ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दी है, यानी कि इसकी जो वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ना फ्रिक्वेंसी में, उसको बोलते हैं कट ऑफ। तो रेडिएशन जो दिया हुआ है और डालने वाली लाइट का है ट्वाइस ऑफ E,
इम्पिंग ऑन द मेटल प्लेट, द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ये बताना है। तो सीधा सीधा आप अप्लाई करो और आंसर ख़त्म। इसमें क्या करना है कि भाई इक्वेशन जो डाली है वो h इंटू म्यू, और यहाँ पे म्यू कितना है जो रेडिएशन डाला गया है ट्वाइस ऑफ म्यू, और गिवन जो वर्क फंक्शन वाला कितना है h इंटू म्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को इधर जाके माइनस करोगे तो ये आ जाएगा h, म्यू आ जाएगा क्योंकि दो में से एक माइनस हुआ तो एक ही बचेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपना होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। इसने बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो बस निकल गया, वेलोसिटी इधर रखो बाकी उधर, ट्वाइस ऑफ h इंटू म्यू डिवाइडेड बाय m आ गया और ये अंडर रूट ऊपर चढ़ गया और ये v आ गया। तो आंसर देख लो इस तरह का कौन सा है। इस तरह का जो ऑप्शन है आपका पहला वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2011 और 12 दोनों में आया है। दो रेडिएशंस हो रहे हैं ऑफ ए फोटोन के, एनर्जी जो है एक की इतनी है और दूसरे की इतनी है। एलिमिनेट ए फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस ऑफ ए वर्क फंक्शन, उसका वर्क फंक्शन जो दिया गया है 0.5। तो सिंपल सी बात है, वर्क फंक्शन दोनों में से माइनस हो जाएगा, बाकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो इन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी का रेशो, मैक्सिमम स्पीड का रेशो बताना है कितना कितना होगा। सिंपल सी इक्वेशन एक लिखनी है, बस खत्म। पहले से वही काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गिवन एनर्जी ये आ गई माइनस वर्क फंक्शन। तो अब इसको हम रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। ये पहला आ गया, ठीक है, ये पूरा फर्स्ट लिख देता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी ये सेकेंड लिख देता हूँ, ये सेकेंड लिख दिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू डाल दो। पहले उन्होंने डाला इसमें 1 और अगले में डाला है 2.5, तो 1 माइनस वर्क फंक्शन 0.5 है। नीचे देखो 2.5 माइनस 0.5, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, ये v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम v2 का स्क्वायर। ये और ये कट गए, तो अब आपका आंसर आ गया ऊपर से, यहाँ से आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 2.0, और ये आ गया v1 का स्क्वायर अपान ये आ गया v2 का स्क्वायर। इसको ऊपर से हटाया इधर से, ये आ गया 1/4। अब हम इधर जाके रूट लगा देंगे 1/4 और v1 अपान v2। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/2। तो आंसर जो है 1/2 रेशो है, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 2011 में सवाल आया है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर ए फोटो सेंसिटिव मेटल के लिए दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इतनी है। लाइट की फ्रिक्वेंसी जो डाली गई है वो ज़्यादा है, तो इंसिडेंट ऑन द मेटल द कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, यानी उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल है, नियरली में फाइंड करना है, तो देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे अपना सवाल फटाफट लगाओ और सॉल्व करो, h इंटू, और यहाँ पे जो गिवन एनर्जी है, गिवन फ्रिक्वेंसी 8.2 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू, और इधर आके माइनस ही हो जाएगा, सीधा माइनस ही लिख देता हूँ, h इधर भी है इंटू 3.3 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाता है यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ पे ये h तो कॉमन आ जाना है दोनों में, ठीक है, और इन दोनों को माइनस करूँ तो 8 माइनस 33, 82 माइनस 33, तो आ जाएगा अपना 49, यानी कि 4.9 इंटू 10⁻14। और काइनेटिक एनर्जी होता है E इंटू वी, यानी कि कट ऑफ वोल्टेज, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 6.64 इंटू 10⁻34 इंटू 4.9 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। और आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से E हटा दो क्योंकि E तो नीचे भेज दिया, V0 की वैल्यू आ जाएगी। अब काट देते हैं, इसको इससे काटो 19 और इससे काटा तो ये बचा ऊपर अपना 15 माइनस का 15, हाँ, और एक ये आ गया, और इसको अप्रॉक्स काटो तो ये आपका आ जाता है आंसर 2 के करीब। तो V0 जो आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाइज 2 वोल्ट आएगा, यानी कि बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 2010 में आया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय निकल सरफेस हैविंग ए वर्क फंक्शन ऑफ 5.01 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। व्हेन द अल्ट्रा वायलेट लाइट इतनी अगर नैनोमीटर की डाली जाए तो मस्ट बी, अच्छा इन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा, मस्ट बी अप्लाइड सो दैट स्टॉप कर दिया जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो बस अब आपका निकल जाएगा। वेव लेंथ दिया हुआ है
अल्ट्रा वायलेट अब 200 नैनोमीटर फॉल्स ऑन। हाँ, यहाँ पे वर्क फंक्शन की देख लो पहले वैल्यू कितनी है 5.01, और जो इन्होंने डालना है वो डालना है 200, तो यहाँ पे लिखना 12 का 400 इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये वाली वैल्यू होगी इसको एंगस्ट्रॉम में लेना है तो 2000 ले लो, 2 से 2 उड़ गए, यहाँ से इसका एक पॉइंट और लगा दो, इसको काटा तो ये 6.2 आ गया, माइनस किया 6.2 माइनस 5.01 तो तकरीबन आ जाता है ये 1.19 के करीब। तो ये आपका आ गया 1.19, तो आपका ये आ गया EV, और ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में है तो ये E से ही कट गया, तो ये यानी 1.2 के करीब आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा। और साइन हमेशा माइनस का लगाना है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल में साइन माइनस का डाल देना। तो जो आपका आंसर आया है वो है B, यानी कि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा डाटा भी याद रखना है इसमें, कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ 5 वोल्ट लाई इन द, किस जगह पे इसकी वेवलेंथ लाई करेगी ये बात बतानी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इन्होंने दिया है 5 है, और जो वर्क फंक्शन है वो भी दिया हुआ है, तो टोटल एनर्जी निकालो पहले। तो आपका जो सॉल्व करने का तरीका है वही अपना पैटर्न, कि E एनर्जी गिवन एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला एनर्जी है वो भी ऐड करना है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे साइन की टाइम हम लगा के बताते हैं माइनस में आएगा, लेकिन दोनों की एनर्जी ऐड हो जाएगी। तो ये आपका आ गया 6 5 11 11.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हम वेवलेंथ निकालेंगे इसकी। वेवलेंथ कैसे आएगी, hc/λ यानी कि 12 का 400 सीधा, तो एनर्जी इज इक्वल टू 12 का 400 डिवाइडेड बाय 11.2, इससे डिवाइड करो, ये आपका वेवलेंथ निकल रहा है लैम्डा। एनर्जी तो हमें पता थी, एनर्जी की वैल्यू हमने डाली है नीचे भेज के, ठीक है। तो ये आपका जो आता है इसको डिवाइड करो तो 1 आ जाता है यहाँ पे 11 1 से, और फिर उसके बाद आ जाता है 11 2 22, यानी कि तकरीबन इतने 12। तो जो आपका आंसर आता है वो 1200 की रेंज में आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आपकी रेंज आएगी वो आ जाएगी अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी कि C आंसर जो है करेक्ट आंसर आएगा। इसको आपने थोड़ा सा याद रख सकते हो। राम मेरा इंडियन विश्व यूनिवर्सिटी में एक्स रेज गवारों को सिखाता है, ठीक है। इधर से जब हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ घटती चली जा रही है, तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। इनकी रेंज थोड़ा ध्यान सकते हो, इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, तो इसी हिसाब से अल्ट्रा वायलेट जाएगी। एक्स रेज की बहुत ज़्यादा कम होती है, वो तकरीबन 800 के करीब, तो इसीलिए ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2006 में ये सवाल आया है, 2006 में क्या बोल रहा है, व्हेन ए फोटोन ऑफ ए एनर्जी Hb फॉल्स ऑन ए एल्युमिनियम प्लेट, तो वर्क फंक्शन इसका E0 है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K से जो है इजेक्ट हो जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इक्वेशन क्या लिखेंगे, यानी कि डाली गई एनर्जी Hb है, काइनेटिक एनर्जी उसका K है, प्लस इनिशियल एनर्जी जो वर्क फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो E0 है। अब कह रहा है इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन को डबल कर दिया जाए, तो ट्वाइस ऑफ Hv कर दिया गया, फिर उसके बाद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि ये वाली चीज़ हमें निकालना है K मैक्स। तो इस केस में कितना होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया E0, तो ये तो चेंज ही नहीं होता। अब हम अगर इसको माइनस करें, तो अगर हम इसको माइनस कर लें तो यहाँ से आ जाता है ये माइनस का, ये माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का, तो इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे -h इंटू म्यू, और ये तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा इधर K माइनस K मैक्स, जो आपको निकालना है, ये वाली चीज़ निकालनी है, ये उधर भेज दो, तो -h इंटू म्यू, और ये आ गया इधर माइनस का K, और ये माइनस भी उधर भेज दो तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, K मैक्स ये आ गया। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई, Hb प्लस K, यानी कि पहला आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। 2005 में आया है, वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल, ठीक है, A B C 3 मेटल हैं, और रिस्पेक्टिवली इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल विच विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इस वेवलेंथ से आप पहले निकाल लो एनर्जी कितनी, भाई ये एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी निकालने का तरीका 12 का 400
डिवाइडेड बाय यहाँ पे एनर्जी निकल जाएगी इलेक्ट्रोवोल्ट में, और ये 4100, ये काट दिया, ये 40 इंटू 4×3=12 यानी 3 के करीब आ जाएगा। यानी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी डाल रहे हैं। तो इसमें से 2 पार्टिकल हैं जो एनर्जी, इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे, वो है ए और बी वाला। क्योंकि सी वाले की रिक्वायरमेंट 5 है तो उतनी तो हम डाल नहीं रहे, तो नहीं एमिट होगा। यानी ए और बी इज़ करेक्ट आंसर, बी आंसर जो है आपका करेक्ट है। तो 2005 में एक सवाल आया है, एक फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है HV0। इफ़ फोटोन्स ऑफ एनर्जी ट्वाइस ऑफ HV0 से फॉल्स कर दिया जाए सरफेस पे, द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद मैक्सिमम वेलोसिटी, इतनी लेकर आ रहा है बाहर। व्हेन द फोटोन्स एनर्जी इज़ इंक्रीज 5 HV0 कर दिया जाए तो मैक्सिमम क्या होगा ये बताना है। तो इक्वेशन बनाओ फिर से और सॉल्व करो। और इन्होंने कहा HV0 जो है इसका वर्क फंक्शन है, गिवन एनर्जी जो है पहले 2HV0 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसको अगर हम माइनस करें तो ये कितना आ जाता है, अपना माइनस करके आ जाता है HV0 इज़ इक्वल टू K, ठीक है। अब इसने कहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इतना है, व्हेन द फोटोन एनर्जी इज़ इंक्रीज इतना है, तो देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द, अच्छा उस टाइम जब इन्होंने कहा यहाँ से जो मिला है, पहले हम रेशो में निकाल लेते हैं। ये अपना 1 आ गया, दूसरा इसी तरह से K2 भी आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये डिवाइड करेंगे K2 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को हटाओ, हाँ, K1 डिवाइडेड बाय K2 कर लो, K2 जब उसने 2HV डाला तो अपना HV आया, तो अगर यहाँ पे 5HV डालेगा तो कितना आ जाएगा 4HV0, ये वाली चीज़ तो कट जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो है हाफ mv का स्क्वायर mv1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mv2 का स्क्वायर, ये चीज़ तो कट जाएंगी। तो अपना जो यहाँ पे बराबर हुआ है 1/4, इसका रूट लगा दो तो ये v1/v2 आ गया 1/2। अब उन्होंने कहा पहले वाले की जो वेलोसिटी दी है वो 4 × 10⁶ है, 4 × 10⁶ डिवाइडेड बाय v निकालना है। इसको क्रॉस करो तो ये ऊपर जाके 8 हो जाएगा, यानी v इज़ इक्वल टू 8 × 10⁶ जो है आपका आंसर है। तो यानी कि आंसर कौन सा है, बी, सी इज़ करेक्ट आंसर, सी इज़ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 2004 और 1996 दोनों बार आया है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इंसिडेंट रेडिएशन इस कितना होगा, तो ये याद ही रखना है आपको। आंसर कौन सा आ जाएगा, डी इज़ करेक्ट आंसर। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल थ्योरेटिकल है, यूनिट के बेस पे ध्यान रखना है बस। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.63 जूल सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जूल पर सेकेंड था, ये गलत है, तो डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन ने प्रूव किया था फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट के बेस पे कौन सी इक्वेशन, तो ये वाली आपकी आती है पहला आंसर। अगर आइंस्टीन की मास इक्वेशन बोली जाए तो ये आपका आंसर आता, और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ कर लिया, इसकी वजह से पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 1999 में, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस, जो है वर्क फंक्शन उसका दिया हुआ है इतना। द कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी आप दिस, सिंपल सा है, आपने 1 का 400 डिवाइडेड बाय गिवन एनर्जी 4.125 इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये आपका आ जाएगा वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। इसको काट देते हो तो तकरीबन 3000 के करीब आ जाएगा, 4 3 12, हाँ, यानी कि ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम करते हैं नया क्वेश्चन, एक अगला जो है 1998 में आया है। फोटो एमिसिव सेल है विद एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा डाला गया, फास्टेस्ट जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसके साथ स्पीड उसकी कितनी है, वी है। अब इसको कह रहे हैं चेंज कर देते हैं 3λ/4, तो कितनी स्पीड होगी ये बताना है। तो पहले हमने इक्वेशन लिखना सीखना है कि क्या चीज़ लिखना चाहिए कैसे। तो गिवन वेवलेंथ है hc/λ, वर्क फंक्शन फिक्स होगा प्लस हाफ mv का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये hc/λ माइनस w0 ये आ गया, और इसको 2 को ऊपर कर दो और मास को नीचे भेज दो और v का रूट लग जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी वेलोसिटी। अब इससे पता चलता है कि भाई जो वेलोसिटी आ रहा है ना उसमें क्या है, ये वर्क फंक्शन तो हमेशा सब में दोनों में कांस्टेंट होगा, माइनस हो जाएगा उतना ही, और बाकी ये एनर्जी आ जाएगी। तो अगले वाले में देखो कितना आएगा, तो अगले वाले में आ जाएगी सेम इसी तरह की इक्वेशन, उसी तरह लिख देना है। यहाँ पर 2 तो आना ही आना है, यहाँ पे hc/λ, लैम्डा की वैल्यू दी है उन्होंने 3λ/4, तो 3λ ऊपर चला जाएगा 4, और साथ में माइनस का वर्क फंक्शन, और ये आ जाएगा v, अपना ये v आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 दूना 8 यानी 8 हो जाएगा, 8 hc/3λ माइनस w0, यहाँ पे भी ट्वाइस हो जाएगा,
कुछ इस तरह का आंसर बनना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन में देखो इस तरह का कुछ है नहीं, ये चीज़ बता रही है कि उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 8 यानी कि इस वाली जो वैल्यू है इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा वाला ऑप्शन ये है, ग्रेटर देन, और रूट में तो हैगा। इस वाले केस में लेस देन है और इधर भी रूट है, लेकिन लेस देन वाला गलत आंसर है, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए लाइट ऑफ ए वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ठीक है, फॉल्स ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक इमिटर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड, ठीक है, फॉर अनदर इमिटर, however the light of a 600 nanometer wavelength is sufficient for creating the photo emission. What is the ratio of the work function of the two emitters? तो वर्क फंक्शन का रेशो बताना है, तो सिंपल इन्होंने जो वेवलेंथ यूज़ की है, हाँ ये वेवलेंथ पहले यूज़ की गई, ठीक है, फॉल्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इमिटर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड फॉर अनदर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या रेशो बनेगा। पहले देखिए इक्वेशन स्टैंडर्ड, एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा है पहले वाले केस में 300, ठीक है, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में इसको हमने लिख दिया मीटर में, ठीक है। अब हमने इधर लिखा वर्क फंक्शन दोनों में माइनस होगा, वो तो सेम ही होगा, W0 माइनस कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले केस में जो है यहाँ पे आ गया अपना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसने वर्क फंक्शन का रेशो पूछा है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको हटाओ, इसको इधर ही रखो, काइनेटिक एनर्जी हम 0 कर देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो काइनेटिक एनर्जी निकला है, लेकिन 0 ले लेते हैं कंपैरिजन में। तो W1 आ गया और नीचे W2, और इसके नीचे भी आ जाएगा एच सी बाई, वो है अपना वेवलेंथ 600 इंटू 10⁻⁻9, ये आ जाएगा। तो देखो ये चीज़ उड़ जाएगी, अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा, एच सी कट जाएगा, और ये काटेंगे तो 2/1 आ जाएगा, यानी 2/1 जो है करेक्ट आंसर होगा इसका वर्क फंक्शन का रेशो। तो यानी आंसर जो है बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1991 में आया हुआ सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है, इतना, फॉल्स ऑन इट, द फोटो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद मैक्सिमम वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो बाहर आएगा। देखो इसमें वर्क फंक्शन भी दिया है, गिवन लाइट भी दी है, बस आपका आंसर आ गया। अब इसमें कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं है। तो कैलकुलेशन पहले फार्मूला डाल दो, यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा कितना यूज़ करोगे, 3000 दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में, इसको कन्वर्ट कर लेना, और यहाँ पे आ जाएगा वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको भी कन्वर्ट कर लो जूल में, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे हाफ mv का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा 9.1 इंटू 10⁻31। तो जब इसको सब वैल्यू को आप डालते हो, सॉल्व करते हो, तो ये वेलोसिटी जो है तकरीबन आती है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों कैलकुलेशन है, घर पे करो ट्राई, ठीक है। अगर इसमें हाँ ये आ गया डी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो 1989 में आया है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉल्स ऑन ए एल्युमिनियम सरफेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये बताना है। और वर्क फंक्शन भी दिया है, सेम ऊपर वाले की तरह सवाल है। तो यहाँ पे जो इन्होंने दिया है वैल्यू 6.2 यानी गिवन एनर्जी है, वर्क फंक्शन कितना है 4.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इन इलेक्ट्रोवोल्ट, ये माइनस करेंगे इधर से, तो ये 2 आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के में फार्मूला वगैरह डालोगे, काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है तो बस सीधा इलेक्ट्रोवोल्ट में आया है, इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका आंसर आ जाता है 16 दूना 32 यानी 3.2, और आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन ए सोडियम कॉरस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ ऑफ 500, इट्स वर्क फंक्शन इस कितना होगा। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, हाँ ऑफ सोडियम कॉरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ दिया है, तो बस निकल गया आंसर। तो वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू, या W0 भी लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा, एच सी यानी एच की वैल्यू डालना पड़ेगा 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 10⁻⁻10, और जब आप इसको सारी वैल्यू को डाल के सॉल्व करते हो तो आ जाता है वो 4 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
2012 में आया हुआ सवाल है, पावर दिया है, वाट मतलब पावर, इतने वाट सोडियम स्ट्रीट लैम्प एमिट कर रहा है येलो लाइट ऑफ ए वेवलेंथ इतना, ठीक है। अज्यूमिंग इट टू बी 25% एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट, द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ द येलो लाइट इट एमिट पर सेकेंड। तो भाई इसका सीधा सीधा फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट कर रहे हैं पर सेकेंड होता है, एन लिख दिया, एच म्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा और इंटू एन। तो एन निकालना है, बाकी सब पता है आपको, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें सवाल में एक चीज़ समझना हो रहा है, 25% एफिशिएंट है कन्वर्टिंग इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट, ठीक है। इसका सिर्फ 25% हमें यूज़ करना है, बाकी मतलब सब बेकार है। तो 25% कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू पावर जो भी दिया है 200 और एच सी बाई लैम्डा, इन सब की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे आप वैल्यू डालते हो एच सी की, तो वो कितना आ जाता है 6.64 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर 8 और लैम्डा यानी वेवलेंथ दी हुई है 0.6 माइक्रोमीटर, यानी 6 इंटू माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर 6 और इंटू एन, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हमें बस इसमें से काट पीट करना है, तो ये अगर काट दो तो 4 आ जाता है, इसको काट दो तो ये 100 आ जाता 50 आ जाता है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इधर उधर से तो ये आ जाता है 1.5 इंटू 10 की पावर 20 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नया क्वेश्चन करते हैं। अब ये है अपना 2010 में आया हुआ सवाल, ठीक है। इस सवाल में क्या कह रहा है, सोर्स S1 है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, वेवलेंथ इसकी इतनी दी हुई है। अनदर सोर्स S2 है, प्रोड्यूसिंग कर रहा है इतना नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, वेवलेंथ इतना। तो पावर जो है पावर ऑफ S2 अपॉन पावर ऑफ S1 क्या होगा ये बताना है। तो पावर जो होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल इंटू एच इंटू म्यू, अगर ये फार्मूला है तो इसने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी दिए हैं और वेवलेंथ भी दी है, तो आपको एक और मॉडिफाई करना पड़ेगा फार्मूले में, एन एच सी बाई लैम्डा, लेकिन वेवलेंथ दोनों के केस में डिफरेंट है। हाँ ठीक है, अब आंसर आपका आ गया, पावर ऊपर रखना है 2 वाले को, नीचे रखना है 1 वाले को, तो आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पहले से एमिट हुए हैं, पहले वाले से एमिट हुए हैं 10 की पावर 15, उसके सामने लिखना है वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, दोनों में यूनिट सेम ही है तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे 5100 और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 1.02 इंटू 10 की पावर 15। काट दो, ये 2 0 उड़ गए, ये भी उड़ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 51 से, इसको काट दो, ये आ जाएगा 0.9 के करीब, तो इसको काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई 9 तो 18, तो यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 1 के करीब, तकरीबन 1 ही आएगा। इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आंसर चला जाता है, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ ए वेवलेंथ 667 नैनोमीटर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए हीलियम नियॉन लेज़र, द पावर इमिटेड कितना हुआ है इज़ 9 मिली वाट, ठीक है। द नंबर ऑफ द फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड ऑन द एवरेज एट ए टारगेट रेडिएटेड बाय, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, सिंपल है। तो पावर इज़ इक्वल टू एन एच और इधर दिया है वेवलेंथ, तो एच सी बाई लैम्डा लगाओ, आंसर खत्म। एन निकालना है, 9 मिली वाट है तो इसको कन्वर्जन करो वाट में, ये आ गया वाट। एन निकालना है 6.6764 इंटू 10 की पावर -34 इंटू, ये वाला कलर यूज़ करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ अपना कितना दिया हुआ है 667 इंटू 10 की पावर -9। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका जो n की वैल्यू मिलता है वो मिल जाता है 3 इंटू 10 की पावर 16। तो इसको मैंने सॉल्व करके रखा है, देख लो, आप भी देख लेना एक बारी अपने से कैलकुलेशन करके, तो ए इज़ करेक्ट आंसर। 2007 में आया हुआ सवाल है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ ए फ्रिक्वेंसी इतने हर्ज की है, प्रोड्यूस्ड बाय ए लेज़र, द पावर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, बिल्कुल इजी सवाल है, वही ऊपर वाला ही, पावर इज इक्वल टू एन एच
और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी तो v वाला लगाओ। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो जो आंसर आता है आपका, आप सीधा वैल्यू डालना है, आंसर आ जाएगा 5 × 10 की पावर यानी 15, यानी कि डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 में आया हुआ है। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ ए एनर्जी दी हुई है इसकी 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इन kg मीटर पर सेकेंड विल बी। मोमेंटम बताना है कितना आएगा। तो मोमेंटम निकालने के लिए देखो जो एनर्जी दी है उसी में हमने फार्मूला डालना है। तो एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी यूज़ कर सकते हो, उसका फार्मूला आपका आ जाता है हाफ, और यहाँ पे मोमेंटम का लिख दो p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। ट्वाइस 2 तो है ही है, 2 बारी क्यों लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, ट्वाइस ऑफ m। अब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो e इंटू यानी कि e आ जाएगा, साथ में m आ जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा। तो मोमेंटम का आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू एनर्जी है 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 1 इंटू मेगा का मतलब हो गया 10 की पावर 9 इंटू इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10 की पावर -31, 9.1 लिख लो, और ये रूट में है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये जो आंसर आता है 0.53 इंटू 10 की पावर -21 आ जाता है, ठीक है। तो ये मोमेंटम आ जाएगा आपका 0.53। तो इसका तकरीबन इसमें यहाँ पे है नहीं, हाँ ये वाला आ गया। देखो अब इसको आप ऐसे लिख दो 5.3 इंटू 10 की पावर 22, तो आपका आंसर जो बन जाता है वो ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ फोटोन हैज़ वेलोसिटी c है, फ्रिक्वेंसी v है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इट्स वेवलेंथ को कौन बता रहा है। तो आपको फोटोन वगैरह सब कुछ दिया है, बस अब वेवलेंथ के बारे में बताना है। तो वेवलेंथ क्या आ जाएगा, देखो एनर्जी इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, अगर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इसमें m तो नहीं दिया, ये वाला नहीं करो, इस वाले को नहीं लगाओ, इसमें इसने पूछा है वेवलेंथ, ये तो सीधा सीधा लगा दो, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ ऊपर भेजा और आंसर आ गया hc बाई ई। तो आपका आंसर जो है वो है सी इज़ करेक्ट। 1996 में आया हुआ सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द फोटोन की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, किस तरह से होगी, ये बताना है। तो इस वाले में देखो कैसे करना है। तो आपने वेलोसिटी इज इक्वल टू सुना होगा फार्मूला, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। यार लैम्डा जब चेंज होता है वो चेंज होता है जब मीडियम चेंज होता है, ठीक है। मीडियम अगर आप चेंज करोगे तभी ये चेंज होगा और उसकी वजह से फिर यहाँ से वेलोसिटी चेंज होगी। अब फ्रिक्वेंसी जो चेंज होती है वो सोर्स से डिपेंड करता है, यानी सोर्स आपने चेंज कर दिया तब ये चेंज होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो इसका मतलब है वेलोसिटी तो इसके हिसाब से देखा जाए तो फ्रिक्वेंसी के साथ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उन्होंने चेंज ही नहीं किया। तो इसलिए इसका आंसर जो है कोई बनता नहीं है। अदरवाइज़ अगर इस इक्वेशन से करना चाहोगे तो फिर आप ये वाला कर दो, सी वाला आंसर, अदरवाइज़ इसका आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा की क्या होगी। तो हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा, और एक होता है mc का स्क्वायर। तो मास इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे इस तरह से तोड़ के लिख दो, और यहाँ पे hc बाई लैम्डा है। एक सी से यहाँ से सी उड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम हो गया अपना h अपान लैम्डा। अब इस तरह का ऑप्शन देख लो, कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया। अब देखो और चीज़ क्या करते हैं हम, अगर इन्होंने इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, लैम्डा वाला ऑप्शन नहीं है, फ्रिक्वेंसी वाला है, तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी इसको रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा को। लैम्डा क्या होता है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे सी है डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा म्यू और ये आ गया लैम्डा। तो आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा अपन hc और ऊपर आ जाएगा फ्रिक्वेंसी, तो ये आ गया अपना मोमेंटम। तो इस तरह का ऑप्शन देख लो कोई, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अब नया क्वेश्चन करते हैं जो 1991 में आया है। इसमें देखो एनर्जी दो दी हैं, ठीक है, और ये एक की वेवलेंथ दी है, दूसरे की फ्रिक्वेंसी पूछा है। तो इसका मतलब एनर्जी का डिवाइड कर लो, जैसे 2 एनर्जी हैं तो 2 डिवाइड करके ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम पहली वाली एनर्जी को डिवाइड करते हैं। तो एनर्जी 1 नाम दे दिया, एनर्जी 2 नाम दे दिया इसका, और इसमें हम यूज़ करेंगे hc बाई लैम्डा क्योंकि वेवलेंथ दिया हुआ है। दूसरे वाले में हम यूज़ करेंगे h इंटू म्यू। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो अगली लाइन में तो ये आ जाता है hc बाई लैम्डा और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा h इंटू म्यू।
क्योंकि ये थर्ड टर्म चौथी टर्म है ऊपर ऐसे आ गई। पहले वाले में एनर्जी 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट दिया है, तो किलो का मतलब हो गया 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट। ई को वैसे रखो, कट जाएंगे नीचे ऊपर 1 और इंटू 10⁻6 करना पड़ेगा, मेगा है, और ई ऐसे रखा मैंने। ये ई से ई उड़ गया, यहाँ एच से एच उड़ गया। इस लाइन को थोड़ा सा अलग समझना, ये ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे, ये एच से एच उड़ गया। अब हम आगे सब इसको सॉल्व करें तो ये इधर से काट दो, तो ये आ गया नीचे 10⁻3। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो वेव फ्रीक्वेंसी ऊपर भेज दिया इस तरफ, और लैम्डा वहीं पे रखा, और अपना सी की वैल्यू भी पता है, और लैम्डा भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो अब ये 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की जो वैल्यू है 1.24 × 10⁻9, और हमें ये चीज़ जो आई है ये भी ऊपर चली जाएगी। अब इन सबको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर मिलता है वो है 2.4 × 10⁻20, और ये आपका आंसर है, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1990 में आया, एक रेडियो ट्रांसमीटर है, ऑपरेट कर रहा है एट ए फ्रिक्वेंसी इतने किलो हर्ज पे, ठीक है। पावर दिया हुआ है इतने किलोवाट का। द नंबर ऑफ फोटॉन्स, बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है आपने, पावर इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू म्यू लगा देना है, और पावर की वैल्यू है 10 × 10⁻³ किलोवाट में आ जाएगा। n निकालना है, और h की वैल्यू तुम्हें पता है 6.64, और इंटू 10⁻34 इंटू, और यहाँ पे जो है आपको फ्रिक्वेंसी यानी कि दी हुई है 8880 किलो हर्ज, और यहाँ पे है पावर 3 किलो हर्ज, ठीक है, 3 लगा लो। अब एंस को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये उड़ गया, ये उड़ गया, नीचे डिवाइड तो ऊपर चला जाएगा 33, तो n इज़ इक्वल टू कुछ 37 यानी 31 के पावर के करीब, यानी 1.72 × 10⁻31। तो आंसर जो है आपका आ गया ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नंबर ऑफ मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इतना 3 इंटू ये मोमेंटम दिया हुआ है। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसोसिएटेड वेव। तो आपको पहले यहाँ से निकालना है लैम्डा, फिर आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने जो जो चीज़ दी है बस आंसर में डालो। मोमेंटम का आपका फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। तो मोमेंटम से आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6.64 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय, इन्होंने मोमेंटम दिया है 3.3 इंटू 10⁻29। इसको आप अप्रॉक्स काट दो, ये 29 है, इधर कम किया माइनस किया तो ये आ गया ऊपर 29 और 5 -5 आ गया, और ये काट दो 2 के करीब ले लो, तो 2 इंटू 10⁻⁻5 ये आ गया आपका वेवलेंथ। अब आपका फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेलोसिटी इज़ 3 इंटू 10⁸, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इसको अगर जाएंगे उधर लेके तो ये प्लस हो जाएगा, 8 5 13, और ये 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻13, यानी हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो आपका आंसर है पहला, यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो इस क्वेश्चन में बोला है एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना है, ऑफ वेवलेंथ कितना होगा। तो सिंपल है, इसको देख लो आप, इसमें लगा दो फार्मूला एनर्जी इज़ इक्वल टू hc/λ। तो ये आपका आंसर है, यानी एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला है नीट 2020 में आया हुआ सवाल। ऑन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट लगा के एक्सलेट किया गया। इफ़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। एक फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 होता है, और डिवाइडेड बाय √v। ये आपका जो वैल्यू मिलता है ये नैनोमीटर में मिलता है। देखो ये आपको डिवाइड करना है, आंसर ख़त्म। √v यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 1.227 डिवाइडेड बाय 1.227 इंटू 10⁻⁻²। ये और ये कट जाएगा सीधा, ऊपर चला गया 100, और 100 का स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, और इसका मतलब 10⁻⁴। तो आंसर कौन सा चला गया, डी इज़ करेक्ट आंसर। बस